नमस्कार दोस्तों, आज के इस लर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप मेन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप इसको देख के ही समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल। तो आज हम आपको एक्सेल की बेसिक से लेके एडवांस इन्फॉर्मेशन तक शेयर करेंगे, वो भी एक वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो कृपया एंड तक बने रहें, स्किप ना करें, क्योंकि थोड़ा सा भी आपने स्किप किया तो वो जो टॉपिक हमने बताया वो आप स्किप कर जाएंगे और वो शायद आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता या हो सके। तो दोस्तों, हमने ये एक्सेल की शीट ओपन की हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो शीट होती है उसको अगर हमें यहाँ पर एक शीट ओपन होती है, जब हम फाइल ओपन करते हैं तो केवल एक शीट ओपन होती है। उसमें हम मल्टीपल शीट ओपन करना चाहें तो वो यहाँ पर क्लिक करके हम शीट 1 2 3 तो जो भी है वो हम ऐड कर सकते हैं। अब शीट का हमें नाम देना हो तो यहाँ जाके हम नेम दे सकते हैं। इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से भी जाके कर सकते हैं और प्लस से जाके भी कर सकते हैं। डिलीट से हम डिलीट कर सकते हैं, रिनेम से रिनेम कर लेंगे, मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम शीट के बारे में यहाँ से चेक कर पाएंगे। और इसे हम हाइड भी कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ से चेक करें और इसे यूज़ करके प्रैक्टिस करें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जो हमें टॉप कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, ये है हमारा फ्लॉपी ड्राइव की तरह जो शो कर रहा है। तो हमारी शीट में जब हम वर्क करेंगे तो उसके बाद हम उसे सेव करेंगे, तो यहाँ पर जाके हम प्रेस करेंगे तो एक हमारा जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+S। तो इस तरीके से हम जाके सेव कर सकते हैं। यहाँ से जैसे भी हमने कुछ टाइप किया उसे हमें वापस से डिलीट करना है तो Ctrl+Z यूज़ कर सकते हैं, और इसे हम बोल सकते हैं अनडू। तो Ctrl+Z और अनडू इसे हम कर सकते हैं। इससे हमें बैक जाने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। और ये हमारा ऑप्शन होता है, इसे बोलते हैं रीडू। और इससे हमारा जो हमने डिलीट किया था उसे वापस लेके आना है तो यहाँ से हम वो भी ला सकते हैं। तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। दोस्तों, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एक्सेल है, वो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है। और इसको हम पहचानते हैं 2016, 2007। तो इसके वर्जन होते हैं। जो हम अभी वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा 2016। और जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट इसमें इनोवेट करता रहता है तो वर्जन आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो जो मेन वर्जन, जो मेन बेसिक इसका इनोवेशन हुआ था वो हुआ था 1985 में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा किया गया था। और ये हमारे लिए मैकबुक, माइक्रोसॉफ्ट या फिर जो हमारे एंड्रॉयड वर्जन होते हैं, अब सभी के अंदर ये अवेलेबल है इनके। तो सभी जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसे हम एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा फाइल होता है, तो यहाँ से हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। न्यू टैब ओपन करना हो, न्यू शीट ओपन करनी हो, या फिर कोई हमारी सेव फाइल है उसे हम ओपन करना चाहते हैं, सेव यहाँ से भी कर सकते हैं। और जो हमने लेफ़्ट कॉर्नर में बताया था वो भी कर सकते हैं। और Ctrl+S अगर हमें नेम चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। प्रिंट के लिए हम यहाँ से प्रिंट कमांड देंगे। शेयर करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, पब्लिश, इस तरीके से हम सारी चीज़ें, इसको आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। हमारी ये पहली एक्सेल से रिलेटेड वीडियो है जो कि हम एक ही वीडियो में सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपके लिए ये काफ़ी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसे मैंने क्लिक किया था ऑप्शंस, तो यहाँ पर जाके ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सब कुछ आप देखें, फॉर्मूलाज के लिए यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो यह काफ़ी डीप में जाके देखेंगे तो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से। ये देखिए सेव, यहाँ पर कुछ और भी आपके लिए एडवांस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जैसे ही हम कभी भी हम अपने ऑफिस में काम करते हैं या आप घर पे काम कर रहे हैं, तो हमने ऑफिस एक्सेल को हमने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर इसका एक अच्छा फीचर होता है जो होता है ऑटो रिकवर मोड। इसके अंदर क्या होता है कि हम इसको ऑन कर देंगे तो जो भी हमारी फाइल पे वर्क चल रहा है वो हमारा ऑटो सेव हो जाएगा फाइल के अंदर। जो भी हमने नेम बना रखा होगा
वो सेव हो जाएगा। और हर 10 मिनट के बाद यहाँ पर ऑप्शन है 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, जितना भी आप यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करेंगे या फिर डालेंगे वो सेव हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन है, वो भी यहाँ पर आपके लिए दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ जाकर आपको ये फाइल भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी फाइल को सेव करने के लिए काफ़ी अच्छा मेथड है। यहाँ पर देखिए काफ़ी और भी ये लैंग्वेज के ऑप्शन हैं, एडवांस हैं, ये रिबन्स जो हमारे ऊपर दिखाई देता है वो मेन रिबन्स है, कस्टम रिबन्स, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसको आपको जितना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको मिलता चला जाएगा। तो देखिए जैसे हमने ये कस्टम, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार था, उसमें देखिए यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, तो हमने केवल 3 ही सेलेक्ट किए हुए हैं। आपको डिलीट करना है वो भी हटा सकते हैं, एडिन्स हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सेल के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे हमने किया था ऑप्शंस। अब आते हैं हमारे ये टॉप में, जो हमने ऊपर वाला टॉपिक क्लियर कर लिया था, तो यहाँ पर फाइल हो गया, फाइल हमने कवर कर लिया है। अब होम है, होम के अंदर हमें ऑप्शन मिल रहे हैं पेस्ट, अगर हमें डेटा कॉपी करना है और पेस्ट करना है तो यहाँ से हमें ये ऑप्शन मिल जाते हैं पेस्ट। तो पेस्ट के लिए हमारे लिए देखिए यहाँ पर कुछ डेटा हमें पेस्ट करना है तो कंट्रोल V से हम उसे पेस्ट करेंगे। कॉपी के लिए देखिए कंट्रोल C है। जो हमारे जो शॉर्टकट होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो हम यहाँ से जो है कॉपी करें या फिर कंट्रोल C करें। कंट्रोल C करने के बाद ही अपना ये हाईलाइट होगा। जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया राघव, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है तो राघव लिखा। अब इसे हम कॉपी करेंगे तो देखिए तुरंत यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया। तो जो भी हमारे लिए एक्शन परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल होगा तभी वो हमारा एक्शन जो है वो आपको हाईलाइटेड दिखाई देगा। जब कोई एक्शन ही नहीं है करने के लिए, जैसे हमने इसे कॉपी कर लिया तभी एक्शन मिलेगा, अगर कॉपी नहीं किया डेटा हमने तो नहीं होगा। अब डेटा हमें कट करना है तो यहाँ से कट कर सकते हैं, फॉर्मेट है तो फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी हमारा सेल्स में डेटा है, तो मैं आपको इससे पहले एक टॉपिक क्लियर कर दूं कि हमारी सेल्स क्या होती है। तो जैसे हमारा नंबर्स के साथ में अगर राइट में चलते जाएंगे तो इसे हम बोलते हैं रो। 1 2 3 जैसे हमारा है, तो हम जैसे ABCD की तरफ चलते जाएंगे, राइट में चलते जाएंगे तो ये हमारा हो जाता है रो। अल्फ़ाबेट से हम जो हमारा ABCD है उसकी तरफ से हम नीचे चलते जाएंगे, नंबर की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉलम। तो ये हमारा हो गया कॉलम। तो हम इसको एक बार ज़रा हाईलाइट कर देते हैं और ये हमने एक और कवर किया, ये हो गया हमारा रो, ये हो गया हमारा कॉलम और ये हो गया हमारा रो। तो देखिए जहाँ पर ये रो और कॉलम दोनों एक दूसरे को कट करते हैं या फिर इंटरसेक्शन जो हमारा एरिया बनेगा वो कहलाता है सेल। तो यहाँ से हमने ये चले, यहाँ पर ये कट बन रहा है तो ये हमारा बनता है सेल। तो जो सेल है हमारा कौन से सेल में इंटरसेक्शन हो रहा है या जिसमें हम इंफॉर्मेशन डालेंगे हमें वो चेक करना है, वो कहाँ से हमें पता लगेगा, वो हमें पता लगता है यहाँ से। तो यहाँ पर जैसे भी हम डालेंगे तो यहाँ पर हमें पता लग गया E5। तो E5 हमारा सेल का नंबर है, तो ये हमने इससे पता लगा लेंगे। तो ये हो गया E5। तो अब यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं कुछ भी, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने रो इनटू कॉलम हमने आपको बता दिया है और जो सेल किसे कहलाते हैं वो भी हमने बता दिया। अब आता है ऑप्शन अगला, ये बोल्ड। तो अगर हमारे सेल्स में कुछ भी इंफॉर्मेशन फिल है या फिर हमने कुछ भी किया हुआ है तो हम इसे बोल्ड कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम इस तरीके से सेलेक्ट करके हम इस पर क्लिक कर देंगे तो इसका फॉर्मेट बन चुका है, जो भी हम इसमें डालेंगे वो हमारा बोल्ड आएगा। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग की जाती है। और जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने इटैलिक कर दिया तो ये यहाँ पर हम डालेंगे वो हो जाएगा हमारा इटैलिक में।
तो इटैलिक की तरह से ट्रीट किया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया, और इसमें अंडरलाइन अगर हमें किसी चीज़ के नीचे अंडरलाइन लगानी है तो वो हम इसके थ्रू लगा सकते हैं। तो बोल्ड के लिए हम कंट्रोल बी यूज़ करेंगे, इटैलिक के लिए हम कंट्रोल आई यूज़ करेंगे, अंडरलाइन के लिए हम कंट्रोल यू यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है हमारा बॉर्डर। तो हमारी जो ये जैसे हमने बनाए हैं, ये एक तरीके से बॉर्डर बन गया है। अब जैसे हम यहाँ पर एक बनाते हैं एक टेबल, तो ये हमारी एक नॉर्मल टेबल बनी हुई है। तो यहाँ पर हमने पूरे बॉर्डर बना दिए इसके। तो उसी तरीके से जैसे हमें ऑप्शन यूज़ करना है बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टॉप बॉर्डर आ जाएगा, देखिए। इसी तरीके से हम बॉटम बॉर्डर यूज़ कर पाएंगे। तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो उस तरीके से आप इन चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए उस टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे हम कि आपको उस पर और डिस्क्राइब करें ब्रीफ में, जो कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस ना करनी हो और आपके लिए काफ़ी आप उसमें एक्सपर्टीज़ कर पाएँ। तो ये ऑप्शन है, इस तरीके से आप इनको यूज़ करेंगे, और आप उतने ही जितना आप एक्सेल को यूज़ करेंगे उतने आप मास्टर होते जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर ये पेंट है, आपको पेंट करना है रो में या कॉलम में। जैसे हमने ये यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर हमें पेंट करना है एक हाईलाइटेड, तो पेंट ये हमारा ब्लैक कर दिया हमने। इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमारी कोई टेबल में हम वर्क कर रहे हैं तो हमने ये यूज़ कर लिया। इस तरीके से हम टेबल को यूज़ कर लेंगे, तो ये कलर फॉर्मेटिंग हो जाती है। उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, हम जो टेक्स्ट होगा उसका कौन सा कलर यूज़ करना है। यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं संडे, इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर और इसमें एक्सेल में एक अच्छा फीचर और होता है। जैसे हमने यहाँ संडे लिखा तो हम इसे ड्रैग करेंगे, तो जो भी हमारे वर्किंग डेज हैं या फिर वीक डेज जो होते हैं वो हमारा यहाँ पर अपने आप नंबर आ जाएगा। देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये अपने आप आता चला जाएगा। उसी तरीके से हम नंबर करेंगे। हमने 1 लिखा, और देखिए यहाँ पर इसे हम ड्रैग करेंगे, ये कि अपने आप ही नंबर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आपका फॉर्मेट है उस तरीके से आप टाइप करें, आपको ड्रैग करेंगे, वो नंबर अपने आप चलता चला जाएगा। आपको कॉलम वाइज आपको ड्रैग करना है तो आप उसे कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से भी हो जाएगा, 1 2। तो ये एक अच्छा फीचर है एक्सेल का। तो देखिए अपने आप ही ये चलता चला गया। अब उसके बाद आता है हमारा, हमने ये टेक्स्ट बता दिया। अब इसके अंदर हमें इसका साइज बड़ा करना है, फॉन्ट साइज। तो जो हमारा फॉन्ट है वो हमें क्या लेना है, तो एक तो हमारा ऑप्शन ये होता है, इससे कर दिया हमने। एक इसे हम बढ़ाते चले जाएंगे तो ये भी होता चला जाएगा, और डिक्रीज करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जो फॉन्ट साइज हम यूज़ करते हैं उसके 2 ऑप्शन है, इंक्रीज करने के या डिक्रीज करने के। एक तो सिंपल ये मेथड है, एक हमारा डायरेक्ट यहाँ से मेथड है। तो हमें फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो तो हम यहाँ जाएंगे, और उसके बाद जो फॉर्मेट है हमारा, फॉन्ट का जो थीम है वो जो यूज़ करनी है वो हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, तो आप देखते जाइए। तो ये थीम्स हमें यहाँ से मिलेंगी, फॉन्ट साइज हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पर जाएंगे तो ये सेंटर करने का है, अलाइनमेंट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जैसे हमारा ये नंबर है, इसको हमें अलाइन करना है राइट में, मिडल में,
तो ये उस तरीके से फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संडे 25/1, उस तरीके से हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो जैसे हमने इसे उठाया तो ये पूरी पूरी टेबल उधर साइड में चली गई। तो यहाँ पर अब इसे हमें फॉर्मेटिंग करनी है, मिडल में लेके आना है। तो हम देखिए सारे नंबर्स जो हैं बीच में आ गए, लेफ़्ट कॉर्नर में लेके आना है। तो इस तरीके से जो भी हमारी टेबल होगी उसको हम अलाइनमेंट कर लेंगे। और उसके बाद हमारा आता है, जैसे कभी भी हमारा किसी सेल में नंबर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी हमें रोटेट करना हो, या फिर जैसे हमारा संडे है इसका हम थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। तो साइज़ बड़ा करने के लिए हमें विड्थ या उसकी जो भी डायमेंशन है वो हम करने के लेंथ हाइट विड्थ को करेंगे। तो इस तरीके से हम साइज़ भी बढ़ा सकते हैं सेल का। तो उसके बाद अब जैसे हमें रोटेट करना है तो देखिए रोटेट हो गया ये। उस तरीके से हम इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। तो ये आपको टेबल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से। तो देखिए ये सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ से आप इसे प्रैक्टिस करें तो आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये है हमारा, ये आ गया। तो जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे सब आपको मिलता रहेगा। उसी तरीके से जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें एक्सपर्टीज़ ले पाते हैं। अब उसके बाद हमारा वही हमारा ऑप्शन है ये राइट में अलाइनमेंट के लिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं। अब आता है हमारा रैप और हमारा मर्ज। तो दो सेल को हमें जो मर्ज करना होता है उसे बोलते हैं हम मर्ज। तो यहाँ पर जैसे हमने कुछ लिख दिया, हमारी कुछ बड़ा टेक्स्ट है हमारा, अब इसको हमें और एक और हम यहाँ पर लिख देते हैं संडे, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे जो सारे नंबर हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमें क्या क्या करना होगा, इसे मर्ज करना होगा। तो इसे थोड़ा मर्ज कर देंगे। नहीं, इसे जब दोनों सेल्स को हम, सॉरी जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा गलत बता दिया, दोनों मिक्स कर दिए। तो जो रैप होता है एक ही सेल में, जैसे ये इधर निकल रहा है इधर निकल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एफ लास्ट में है और ए पहले है, तो वो पूरा नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको हमें एक ही सेल के अंदर दिखाना है, दिखाई देना चाहिए। क्योंकि जब जैसे हम टेबल में काम करते हैं तो काफ़ी नंबर ऐसे होते हैं वो दिख नहीं पाते हैं। तो हम उसे रैप टेक्स्ट इसे करेंगे तो रैप कर देगा, वो एक ही सेल के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब हमको दोनों सेल्स को मर्ज करना है तो हमको कमांड यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर मर्ज। तो हम उसे मर्ज कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज कर दिया। अब देखिए इसको जैसे हम अलाइनमेंट के लिए आपको बता रहे थे, तो आप इसे सेंटर में लेके जाना है तो इस तरीके से सेंटर में लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे फॉर्मेटिंग थी। उसके बाद जो हम एक्सेल होता है हमारा, जो हमारी सेल्स हैं उसमें एक जनरल फॉर्मेटिंग होती है, जनरल फॉर्मेटिंग होती है। तो वो हमें डेडिकेटेड बनाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। देखिए जनरल है तो उसमें हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी या फिर अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक या फिर स्पेशल कैरेक्टर। और यहाँ से हम जब यूज़ करेंगे तो उसमें हम केवल नंबर यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जनरल यूज़ किया हुआ है। अगर हम इसे नंबर करते हैं नंबर फॉर्मेट में, तो देखिए नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद केवल डिफरेंस ये रहेगा कि उसमें हम कुछ भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से जैसे हमारा ये है तो हम जनरल है हमारा, अब इसको हम नंबर में करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल आ गया, तो इससे हमें पता लग जाता है कि नंबर फॉर्मेट है। उसी तरीके से करेंसी हो जाएगी, अकाउंटिंग्स हो जाएंगी। तो इन सब को आप प्रैक्टिस करें, और वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ और बताना चाहूँगा कि आपको इसे प्रैक्टिस करेंगे। और आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें, तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, या फिर हम आपके लिए कोई दूसरे मेथड से बताएंगे कि इसको आपको किस तरीके से देखना है। अब देखिए करेंसी है तो करेंसी में डॉलर आ गया। अब आपको करेंसी यूज़ करनी है, डॉलर है,
तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, ये काफ़ी सारे जितने भी करेंसी हैं वो मिल जाएंगे आपको। यहाँ से जाके ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर नंबर हैं, ये सब चीज़ें आप इनको भी प्रैक्टिस कीजिए। डेसिमल से हम कितने नंबर तक डेसिमल लेके आना है। उसके बाद ये परसेंटेज का है, ये हमारा, और इससे हम यूज़ कर पाएंगे जैसे हमें डेसिमल लेके जाने हैं 1 2 3, जितने में बढ़ाने हैं हम इससे बढ़ा सकते हैं, इससे घटाने हैं तो इससे घटा सकते हैं। अब नंबर था हमारा तो हम इसे बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो वो बिल्कुल हो जाएगा, ज़ीरो ही रहेगा लेकिन वो हट जाएगा। उसी तरीके से सब चीज़ें हम प्रैक्टिस करें। और उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईलाइट सेल रूल्स, मतलब ग्रेटर देन, जैसे हमारे यहाँ पर नंबर हैं और इसमें हम एक रूल लगाते हैं, हमें निकालना है कि इसमें जो भी 25 से अबव का नंबर हो वो हमारा हाईलाइट हो जाए। तो हम यहाँ करेंगे क्लिक और यहाँ करेंगे और यहाँ पर नंबर लिख देंगे ग्रेटर देन 26। तो देखिए यहाँ पर कोई भी 26 नंबर नहीं है, तो लेकिन जो हमारा रूल लगा है वो हमारा फुल कॉलम में लग गया है। तो यहाँ पर जब भी हम इस टेबल में हम लिखेंगे 26, तब तक हमारे लिए वो सेल हाईलाइट नहीं होगी। 27 लिखेंगे तो देखिए हाईलाइट हो गई। 26.1 लिखा हमने तब भी हाईलाइट रहेगी और 27 में तो हाईलाइट हो ही रही है। तो 26 से अबव होते ही ये हाईलाइट शुरू होना हो जाएगा। उसी तरीके से हम दूसरा फॉर्मूला है लेस देन को यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन को, इक्वल टू को। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। उसी तरीके से कंडीशन फॉर्मेटिंग अब अगर हमने लगा रखी है और उसको हमें रिमूव करना है, अब देखिए जैसे ये तो हमारा हाईलाइट करने के लिए था इक्वल टू, लेस देन। अब एक और ऑप्शन आता है यहाँ पर है टॉप 10 आइटम्स। तो टॉप 10 आइटम्स के लिए मगर हम इसमें लगाते हैं, चलो एक बार हम जैसे हमने यहाँ पर रूल लगा दिया है, अब रूल को हमें हटाना है। अब क्लियर रूल के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ जाएंगे और क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, तो इससे ये रूल्स हट जाएगा। रूल्स यहाँ से हटा लिए हैं। उसी तरीके से हम और भी चीज़ें यूज़ करेंगे, डेटा बार्स है, कलर स्केल्स हैं, तो इस तरीके से आप यूज़ करते जाइए। और कुछ हमें अपने अकॉर्डिंग ही हमें फॉर्मूले बनाने हैं, तो आप न्यू रूल्स में यहाँ से न्यू रूल्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और जो भी मैनेज रूल्स हैं यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पर वो भी आपके लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी न्यू रूल्स बनाने के लिए। तो आप वो चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए और देखते रहिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही आप एक्सपर्टीज़ हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आज सबसे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं या फिर आपके लिए ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप एक्सपर्ट हैं और जिनके लिए जो लोग एक्सेल में कुछ सीखना चाहते हैं तो उनके साथ ये शेयर करें, क्योंकि अगर आप इसका पेड कोर्स लेते हैं तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप क्या चीज़ आपको इसमें मिसिंग लगी, तो हम शायद अगले वीडियो में जो भी आप शेयर करेंगे उसे इम्प्रूव करके हम आपको बताएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हम फॉर्मेट्स एज ए टेबल, अब जैसे हमारी टेबल है तो उसे फॉर्मेट करना है तो हम इसको इस तरीके से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो टेबल की ये देखिए कलर कोडिंग हो गई हमारी। तो अब हम आते हैं सेल्स स्टाइल्स, ये भी आप यूज़ कीजिए। इंसर्ट सेल्स आपको यूज़ करनी है, इंसर्ट सीट, इंसर्ट कॉलम। आप इस तरीके से इंसर्ट कर पाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ इंसर्ट करना है तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये राइट क्लिक बढ़ गया तो आप
इंसर्ट कर पाएंगे। उसी तरीके से डिलीट है तो डिलीट कर पाएंगे। आपको मैंने आपको बताया था रिड्यू करने के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं, तो हमें वो रिड्यू मैंने ऊपर से किया है और कंट्रोल जी भी है ऑप्शन उसके लिए। तो अब इंसर्ट डिलीट, तो ये ऑप्शन है हमारे। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा ये है हमारा रो हाइट, ऑटो फिट, तो इस तरीके से आप ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारे लिए यहाँ पर ऑटो सम है, एवरेज है, काउंट्स हैं, तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर नंबर लिख देते हैं हम 1 5, तो इसे हम ड्रैग करते हैं, तो अब इसको हमें सम करना है, तो यहाँ से देखिए ऑटो सम हो जाएगा, लास्ट में आके ऑटो सम हो गया। उसी तरीके से हम जो और फॉर्मूले यहाँ पर हैं वो भी देख सकते हैं। एवरेज करना है, काउंट नंबर करने हैं, मैक्सिमम करना है, तो वो चीज़ आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने निकाला कि मैक्स क्या है, तो मैक्स निकल के आ गया। मिनिमम निकालना है तो मिनिमम निकल के आ गया, यहाँ पर क्या मिनिमम है। और अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो वैसे भी निकाल सकते हैं, मिनिमम तो मिन का है और मैक्स का एक फॉर्मूला होता है, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला की जो अंदर वैल्यू होती है, अगर जैसे यहाँ पर हम फॉर्मूला जो चेक करना है यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर केवल आपको नंबर दिखाई देगा, जहाँ पर फॉर्मूला लगाया वहाँ पर ही केवल यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई देता है, और बाकी सेल्स जो दिखाई देते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है शुरू में। ये उस तरीके से हम इनको यूज़ कर पाएंगे। और काफ़ी फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस को जितना हो उतना प्रैक्टिस कीजिए, तो आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें एक्सपर्ट बनेंगे। अब आगे हमारा टॉपिक है पेस्ट स्पेशल। तो हमने ये टेबल बना ली है, तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो पेस्ट स्पेशल का यूज़ करेंगे। तो पेस्ट स्पेशल में काफ़ी कमांड्स होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज लगा रखा है रखे हैं, तो यहाँ पर सम कर रखा है, उसी तरीके से हमने नीचे कर रखा है। और यहाँ पे हमने कलर कोडिंग भी कर देते हैं, टॉप में और बॉटम में, साइड में। तो अब जैसे इस टेबल को हमें कॉपी करना है, तो उसका बॉर्डरिंग भी कर देते हैं, जैसे कि हमने सीखा था, तो उस तरीके से हम बॉर्डर भी बना देंगे इसमें, ऑल बॉर्डर्स। तो अब जैसे ऐसे हम कॉपी करेंगे और हमें सेव करना है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं, ऑल करना है, फॉर्मूला के साथ करना है, वैल्यूज़ करनी है, केवल फॉर्मेट्स करना है, कमांड्स करने हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। हम यहाँ पर कर देंगे वैल्यूज़, तो यहाँ पर देखिए सब चीज़ें कॉपी हो चुकी हैं, लेकिन फॉर्मूलाज हमारे पास यहाँ पर नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं कोई भी फॉर्मूला हमारा पेस्ट नहीं हुआ है। उसी तरीके से हम दोबारा से यहाँ करेंगे और इसमें करेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो हमारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला उठ के आया, और जो हमारा सेल यूज़ किया जा रहा है वो जैसे एल है हमारा ये, तो एल से लेके आर तक यूज़ कर रहा है ये। फॉर्मेट्स, तो देखिए हम केवल फॉर्मेट्स कॉपी किया है हमने यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे, जैसे हमें कुछ कमेंट्स लगाने हैं, जैसे यहाँ पर है हमें कमेंट्स लगाना है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट कमेंट। तो यहाँ से जाके हम कमेंट एंटर कर देंगे, और डिलीट करना होगा तो यहाँ से करेंगे। तो उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर हमने एक कमेंट एंटर कर लेंगे, कमेंट्स हमने डाल दिया कुमार, और हमें अब इसको कॉपी करना है, तो यहाँ पर हमने वही यूज़ किया कमेंट्स, तो यहाँ पर कमेंट्स आ जाएंगे। और इसी के अंदर जैसे हमें
जो हमें ऐड मल्टीप्लिकेशन कुछ ये ऑपरेशन करने हो तो हम विदाउट वैल्यू के थ्रू भी हम कर सकते हैं, विदाउट ऑपरेटर जो होते हैं हमारे उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम इसमें बताएंगे आपको। जैसे यहाँ पर हमारा कुछ फिक्स हमारे नंबर हैं, जैसे ये नंबर है और इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है इनका, तो यहाँ जाएंगे पेस्ट स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ देखिए इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा। उसी तरीके से हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई हमसे पूछता है कि हम मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से, मतलब जो ऑपरेटर हैं उनको विदाउट यूज़ करें किस तरीके से हम प्लस माइनस या डिवाइड कर सकते हैं, तो वो ये है। और उसके बाद एक फॉर्मूला और है इसमें। तो मैक्सिमम जो एक्सेल क्या है, एक्सेल को हम जिस तरीके से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उसमें हम एक्सपर्ट बनते हैं। और जो एक्सेल है वो डेली रूटीन में जितना आप यूज़ करते हैं उतने फैमिलियर बनते जाते हैं। और अगर आप एक्सपर्ट बन जाएं उसके बाद आपने डेली रूटीन में यूज़ करना बंद कर देते हैं तो वो आप भूलते चले जाते हैं। तो जैसे हमारा ये वैल्यू है, अब हमें इसको उल्टा करना है। जैसे हमारा ये रो में है, अब हमें इसे कॉलम में पेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट किया हमने और यहाँ जाके हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए सारा हमारा कॉलम में आ गया है यहाँ पर। उसी तरीके से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये चेक किया। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो फार्मूले यूज़ करते हैं, फार्मूले इसके लिए हमें इज इक्वल टू का लगाना होता है साइन। उसके बाद हमें जो भी सम करना है या प्लस करना है उस तरीके से ये सारे फार्मूले हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आप उन फार्मूलों को यूज़ कीजिए। अब हम आपको बताते हैं पेज प्रिंट आउट। अब पेज प्रिंट आउट इसकी सेटिंग किस तरीके से होती है, तो देखिए हमारा एक्सेल जो होती है इसमें काफ़ी नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उसमें कुछ भी पता नहीं लगता कि हमारा कितना है कितना नहीं है। तो जो पेज हमारा सेटअप रहता है उसके अकॉर्डिंग ही ये जो एरिया कवर किया जाता है। तो जैसे हम कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा पेज साइज, पेज टाइप। देखिए यहाँ पर तो जो हमारा पेज जो हमारा अभी सेलेक्टेड है, तो कंट्रोल पी देख के हम पेज जो हमने सिलेक्शन किया था वो पेज यहाँ से देख सकते हैं। जब ये हमारा लेटर लगा हुआ है वो हमारा 8.5 से लेके 11 वाला है, A4 साइज़ का हमारा ये रहता है। तो इस तरीके से हम अपना पेज सिलेक्शन करते हैं। और ये हमें पोर्ट्रेट में लेना है, लैंडस्केप में लेना है, तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो कवर होता है। और अगर हम सिर्फ A3 में ले लेंगे तो A3 में और सही आ जाएगा। A5 में लेते हैं, A6 में लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जो डायमेंशन होती है पेज प्रिंट आउट लेते हैं वो हम इस तरीके से लेते हैं। तो बाकी अब हम चलते हैं आगे। तो जो हमारे मेन फॉर्मूले होते हैं वो सम होता है, सम इफ होता है और वी लुकअप होता है। ये काफ़ी मेन यूज़ फॉर्मूले होते हैं जो एक्सेल में यूज़ किए जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इन टॉपिक्स पर, जिसमें कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दोस्तों आपको ये वीडियो किस तरीके की लगी और अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप एक्सपर्ट हैं और आपको इसमें कुछ सीखने को ना मिला हो तो आप उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एक्सेल सीखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल अगर आप एक्सेल सीखने जाते हैं तो आपको काफ़ी पैसे देने होते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट उस आपके मित्र को जानकारी मिल पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। धन्यवाद।